खबर मानगढ़ से। मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। मानगढ़ उनका दौरा है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा इस दौरान दिया जा सकता है। देखिए, ये मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में उठाई थी और आज इसकी घोषणा भी हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम में धूनी के दर्शन करेंगे, स्मृति वन भी वो जाएंगे और प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के सीएम भी यहां मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानगढ़ पहुंच चुके हैं। तीनों राज्यों यानी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरे के दौरान पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। खास बात यह है, बीते कुछ दिनों में मानगढ़ में पीएम के दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां थी, उसे लेकर बैठकों का दौर लगातार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कर रहे थे, तमाम दिशा निर्देश दे रहे थे और पूरी कोशिश थी इस दौरे को सफल से सफलतम बनाने की। और कितना वो कर पाए हैं, आज वहां की तस्वीरें भी अपने आप में इसका इशारा कर रही है। मानगढ़ में करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई थी। तो वो जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी शहादत को याद करेंगे, सलाम करेंगे। तो देखिए, काफी उत्साह है स्थानीय लोगों में और न केवल मानगढ़ धाम के आसपास के इलाकों से ही लोग वहां पर पहुंचे हैं, बल्कि प्रदेश भर से, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी तमाम लोग यहां पर मानगढ़ धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आज के स्टार अट्रैक्शन मानगढ़ धाम में वो रहेंगे और उनके साथ देखिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम 3 प्रमुख प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धूनी दर्शन, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम और गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि, जिसमें वो शामिल होंगे। देखिए, अद्भुत, अविस्मरणीय, जब देश आज़ादी के अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इस स्थान के प्रति उनकी श्रद्धा, आस्था लगातार बनी रही। श्रद्धा, इस स्थान को नमन करने हमेशा वो बार बार आते थे और जो गुजरात की सीमा में उन्होंने पहले से भी डेवलपमेंट किया है। अब मौका मिला है देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में डेवलप करें। और चूंकि यहाँ एक जलियांवाला बाग की तरह गोविंद गुरु ने जहाँ हजारों लोगों के साथ अपने इस देश की आज़ादी को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, ऐसे लोगों की जो शहादत है चिरस्थायी बनी रहे, इसके लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो आए तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात हम सब लोगों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, मेवाड़ वागड़ के लिए निश्चित रूप से देके जाएंगे। हम इस मौके पर आज पूरा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये पूरा अंचल उनके स्वागत के लिए आतुर है। सब लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आज बड़ा अहम दिन है। मुझे लगता है कि मानगढ़ इस धाम की तरफ एक नहीं 3 राज्यों के आदिवासियों का पैदल चलकर हजूम आ रहा है। नमन करने का दिन है। धूलि वंदना कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर आज़ादी के लिए हुआ, स्वतंत्रता के लिए हुआ, धरती के मान और सम्मान के लिए हुआ, तो इस मानगढ़ की इसी धरा पर हुआ। आज उन्हीं को नमन करने के लिए और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिनके बदौलत हम मना रहे हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आज का दिन इस आदिवासी क्षेत्र में, चूंकि राजस्थान में मानगढ़ धाम है, राजस्थान के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ने जा रहा है। हम उनको नमन कर रहे हैं जिनके कारण से आज हम आज़ाद होकर स्वतंत्र नागरिक के रूप में सांस ले रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद मानगढ़ धाम पहुंचेंगे।
तीनों ही राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी राजस्थान से सतीश पूनिया, गुजरात से सीआर पाटिल और मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए, जनसभा में भारी भीड़ जुटाई गई है, बड़ा स्टेज है, डोम बनाया गया है। आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम को आसपास की पहाड़ियों से भी देख पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन पाएंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स भी वहां पर जगह जगह लगाई गई है। और बीजेपी के कई चेहरे आज नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो बीजेपी एकजुटता का भी पूरा संदेश एक पार्टी के तौर पर देने की कोशिश करेंगी। ऐसे में बीजेपी के वो तमाम चेहरे जो गाहे बगाहे यहां वहां नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं, वो सभी एक साथ आज वहां पर नजर आएंगे। देखिए, कार्यक्रम स्थल की तमाम तैयारियों का जायजा बीजेपी के दिग्गज लगातार लेते रहे हैं। बीजेपी की ओर से आदिवासी समाज के तमाम लोगों और अन्य लोगों से मानगढ़ धाम पहुंचने की अपील की गई और नजर भी आ रहा है। 2-3 दिन से लगातार आसपास के जो गांव है, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर बीजेपी के कद्दावर चेहरे जनसंपर्क कर रहे हैं। घर घर जाकर पीले चावल उन्होंने बांटे और इनवाइट किया मानगढ़ धाम आने के लिए। और देखिए, क्या ताजा स्थिति है वहां पर, क्या तस्वीरें हैं? 10:30 बजे के आसपास जो है वो पहुंचने वाले हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर मंच पर जो है वो अभी कुछ नेता जो है वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रिसीव करने के लिए जो पीछे हेलीपैड बनाया गया है वहां पर जो है वो तमाम नेता गए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया जो है वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो हैं आप यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो इस वक्त लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राठौड़ साहब यहाँ पर पहुंचे। राठौड़ साहब, किस प्रकार से आज इस जगह को मान्यता मिलने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शहीद स्मारक का दर्जा मिलेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी। देखिए, आज विश्व स्तर पर इस पवित्र स्थल की पहचान होगी। इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में सामूहिक अगर बलिदान की कोई गाथा कहीं लिखी जाएगी तो मानगढ़ धाम पर लिखी जाएगी। 125 वर्ष पहले जो बलिदान यहाँ हुआ, बहुत से नाम और इनामी ऐसे शहीदों की शहादत रही जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाला भड़काने का काम किया। गोविंद गुरु को यहाँ लोग देवतुल्य मानते हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ संघर्ष हुआ बरतानिया हुकूमत के खिलाफ। इस स्थान को आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद विश्व में पहचान बनेगी। लोग प्रेरित होंगे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने जंगे आज़ादी के अंदर अपने कुर्बानियां दी। और मैं समझता हूं कि जब ये स्थान एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा तो राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए जो लोगों के मन में जज्बा है उनको नमन करने का स्थान मिलेगा। जैसे ही मानगढ़ की चर्चाएं होती है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस कहती है हमने डेवलपमेंट कराया, आप लोग कहते हैं हमने डेवलपमेंट कराया, तो इसको लेकर राजनीति भी शुरू होती है। देखिए, 52 वर्ष तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस का लगातार शासन रहा। उनको कभी मानगढ़ धाम ध्यान नहीं आया। शहीदों को शहादत उन्होंने कभी की नहीं। सिर्फ एक परिवार और एक ही प्रकार के लोगों की स्तुति वो करते रहे। ये पहला मौका है जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भी आ रहे हैं। इस मानगढ़ धाम का पहला पैनोरमा भी भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में वसुंधरा जी के समय बना, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं, हर सरकार का कर्तव्य है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य है कि लोकतंत्र से चुनने का अधिकार उनको किसने दिया, और इस अधिकार के अंदर सबसे उजला पक्ष अगर कहीं है आज इतिहास के पन्नों में तो गोविंद गुरु और ये मानगढ़ धाम का है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करके
इसके लिए विकास में जो वो नहीं कर पाए वो करने की बात करनी चाहिए। क्या लगता है अब किस प्रकार से विकास काम यहाँ पर होंगे, क्योंकि म्यूजियम यहाँ बन चुका है, पनोरमा बन चुका है। देखिए अभी बहुत जगह है, जिस जगह पर 1500 से ज्यादा लोगों ने अपने खून से जिस धरा को सींचा, आज बहुत से लोग अनामी लोग हैं, बहुत से लोगों के नाम नहीं, पहचान नहीं। उन हर शहीदों के जब नाम सामने आएंगे, उनका इतिहास सामने आएगा, उनका परिवेश सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर प्रेरणा होगी। इसलिए अभी बहुत अनछुए पहलू हैं यहाँ, उन अनछुए पहलुओं को सामने लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ये कहना है राजेंद्र राठौड़ का। लेकिन यहाँ पर और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात से भी जो है वो नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर में बताया जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि इस वक्त